में जब उसकी माँ घर से बाहर निकल रही ना तो 10 गो लोग बोलता है देख नचनिया के मैया जाई तू, देख नचनिया के मैया। तो हमारे बहन रहतो नहीं तो झोटा में आग लगा दे तू खा। चाची चिंता करने की बात नहीं है, जरूरी नहीं 5 उंगलियां बराबर नहीं। अरे एगो बेटी आपका खराब कुलक्षणी निकल गई तो चिंता मत कीजिए, एगो आपका बेटा भतीजा यहाँ पे खड़ा है। जो ऑर्केस्ट्रा में नाचती हुई लड़की के मांग में सिंदूर डाला गया था वो लड़की निकली फ्रॉड, सबसे बड़ा फर्जी निकली है। और इस बात को समीर चौधरी शुरू से ही बोलते आए हैं, लेकिन सारे लोग नहीं मान पाए थे। लेकिन अब लोगों को मानना पड़ा, समीर चौधरी का जो भविष्यवाणी था वो सही निकला। लड़की की माँ भी सोशल मीडिया पे आई है, अपनी बातों को रखी है। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट समीर चौधरी से। कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, और सबसे ज्यादा तो हम आप लोगों को शाबाशी देंगे कि भाई सच के तह तक पहुंचने का काम किया। देखिए सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे कुछ यूट्यूबर आ गए हैं जो कि बहरूपिया बन के, रिपोर्टर बन के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए प्रिंट मीडिया को जब समीर चौधरी भेजा वहाँ पे, उसके बाद जब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सामने आ गए ना भाई। बिल्कुल। माँ ओकर का बोल रही है कि बेटी हमारी हमारे हाथ से निकली हुई है। वो कहती है कि हम दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, गुमराह करके नाचने जाती थी। और माँ को पता भी नहीं था कि बेटी हमारे नचनिया हो भैया। वो तो सोशल मीडिया पे वायरल हो लो तब पता चल लो। और कहा तो कही थे कि हम 8 लाख दे देवे ससुर के, 12 लाख दे देवे, खाए ला घर में औकात नहीं है। मतारी होकर दिल से रो रही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और हम रियली बता रहे, आज हम पुलिस भेजने वाले थे इसके घर पे। कंकरबाग ज्यादा दूर नहीं है भूतनाथ देने, तो हम पुलिस आज नहीं भेजने का कारण कि इनकी माँ का आंसू हम देखे तो हमको अंदर से अपने दिल भर आया कि कहीं ना कहीं वो किसी की माँ है तो हमारे लिए भी माँ बहन समान है, हमारी चाची है, इसलिए हम पुलिस को नहीं भेजे। नहीं तो हम पुलिस भेजते जरूर। उस माँ का बहुत दर्द है भैया। वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? कुछ सांत्वना दीजिएगा उस माँ को। हम उनको इतना ही कहना चाहेंगे कि चाची चिंता करने की बात नहीं है, जरूरी नहीं 5 उंगलियां बराबर नहीं। अरे एगो बेटी आपका खराब कुलक्षणी निकल गई तो चिंता मत कीजिए, एगो आपका बेटा भतीजा यहाँ पे खड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसको बुलाए थे इसलिए चाची, अभी अब हम आपसे बात कर रहे हैं डायरेक्ट। चाची आपकी बेटी को हम इसलिए फ़ोन किए थे कि अगर कुछ वहाँ पे इस तरह का हुआ है तो तुम हमारे पास आओ, हम प्रशासन के पास जाके एक आवेदन एप्लीकेशन देके हम दनियामा थाना तक पहुँच के उसके पिता से, उसके लोग से हम बात करेंगे। लेकिन आपकी बेटी तो गुमराह करने लगी, वो हमें गुमराह की, तो सबसे गलत काम कर रही थी कि हमरे जैसा आदमी को गुमराह की। उसके बाद यूट्यूब वाले, कुछ मीडिया वाले जो चुतियापा बतिया रहे थे, वो जैसे सिखा रहे वैसे वो बोलते जा रही थी। बेटी आपकी अभी नाबालिग है, उसको जो जैसा कह रहा है वैसा कर रही है। ऐसने इसने बच्चा को गुमराह करके दुबई या विदेशों में ले आकर बेच दिया जाता है। ऐसने इसने लड़कियों के साथ बलात्कार करता है लोग, इस तरह का गलत होता है। क्या कहा जा सकता है? अब हम कैसे बचाएं अब उसको? जब हम बोले तो भागे, अभी पुलिस खोज रहा है उसको, उसके नंबर को ट्रैक कर रहा है, नंबर बंद बता रहा है। लेकिन याद रखिएगा हम उसको बिना प्रशासन के पास भेजले रहेंगे भी नहीं, क्योंकि उस समाज को गुमराह की है, अपने माता पिता को गुमराह की है। लड़की बोल रही है कि गुलशन हमें धमकी दिया है जान से मारने का, जिसके कारण हम बिहार छोड़ के उत्तर प्रदेश आ गए हैं। उत्तर प्रदेश जाके कौची कर रही थी? तू जाकर शूटिंग में काम कर रही थी। और हम उन लोगों से भी विनती करना चाहते हैं कि इसके ऊपर कानूनी एक्शन ले लिया गया। भैया आप लोग ऐसे लोगों को काम मत दीजिए, काम दीजिएगा तो कल होके खुदा न खास्ते आपके ऊपर भी बदनामी आएगा इस तरह का। हाँ, लड़की उत्तर प्रदेश से बोलती है कि जान से मारने का धमकी मिला है, लेकिन जब देखा जाता है और एक दिन बाद होता है तो लड़की शूटिंग कर रही है गाने की। अरे भाई फुल फर्जी है। इसकी जो नकली बहन बन के आई थी वो भी फर्जी है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रहा है। नकली माए बाप को बन के लुहल, उसकी माँ भी न बोली, वो भी नकली है। और नकली अभी एगो बॉयफ्रेंड बन के आ गया है। तो कहीं ना कहीं इसके मामला में बहुत लोग जेल जाने वाले हैं, और जेल भेजवाने का काम समीर चौधरी करेगा। अन्ना तो भैया मोछवा मुराल वो याद रखी हैं, ऑन कैमरा बोले थी वो कौन लारवा अधिकार, भतरा अधिकार, कोई वो अधिकार अब काम ना दिल को। जब जानको कि समीर चौधरी आ गलो है, भाग पीछे भाग ना तो हमने के भी लपेट ले। तो कहीं ना कहीं अगर आप गलत है तो आपका साथ कोई नहीं देगा। और विशेष अब हम कुछ वकील साहबों को भी विनती करना चाहते हैं कि आप लोग झूठा लोकप्रियता पाने के लिए, अपने नए क्लाइंटों को पकड़ने के लिए, वो भी कौन क्लाइंट आपके यहाँ, जिस तरह का आप सोशल मीडिया पे आके बयानबाजी करते हैं तो आपको कोई बढ़िया घर के लोग क्लाइंट बन के नहीं आते होंगे, बड़े पढ़े लिखे घर के लोग नहीं आते होंगे। आप गरीब घर को, लोगों को गुमराह करने के लिए आप लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं और अपने आप जज बन के बोलते हैं कि इसके साथ ये होगा तो होगा। हम उनके लिए भी बोलना चाहेंगे कि हम आप लोगों का वीडियो आप लोगों के ऊपर एक बढ़िया से लिख पढ़ के बढ़िया से हम जज साहब लोगों को एक आवेदन जरूर देंगे कि ऐसे में जो वकील साहब आके इंटरव्यू देते हैं इन लोगों को लाइसेंस कैंसिल कीजिए, इन लोगों को सस्पेंड कीजिए। क्योंकि ये लोग अपने आप आकर डायरेक्ट बोलते हैं कि हम तो भैया जज हो गए हैं। हम इन लोगों को ये बता दें, आप एकलौता वकील धरती पे नहीं है, बहुत सारे वकील हैं। वो लोग काहे नहीं सस्ता लोकप्रियता में आते हैं, वो लोग काहे नहीं लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। सही बात होगी ना भाई? तो आप वकील हैं भैया, तो आपका एक ओहदा है जी। आप लोग झूठ मूठ के आ जाते हैं, हाँ फलानवा के केस में उसको ऐसे होगा तो मरल मुर्दा को उखाड़ के हम जेल भेजा देंगे, तो ये हुए
ये सब झूठी सस्ती लोकप्रियता है और लोगों को गुमराह करके आप लोग क्लाइंट बनाने का काम करने का काम कर रहे हैं। अब क्या कहा जा सकता है, गरीब लोग देखता होगा तो हाँ फलानमा सर बढ़िया तुम चल उनका ही ओकरा से 50,000 टानिए 20,000 उससे टानिए। तो ऐसा मत कीजिए भैया, न्याय और न्यायालय वालों पे भरोसा होता है। और हम तो भैया वकील साहब लोग को इतना इज्जत करते हैं, प्रशासन को इतना इज्जत करते हैं कि कहीं ना कहीं आज हमारा समाज यही लोगों की वजह से चल भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लड़की के घर जब हम गए तो पूरा घर में मातम पसरा हुआ है। बोलती है लड़की की माँ कि घर में आज 5 दिन से खाना नहीं बना है। सही बात है भाई, पूरा टेंशन में। जब उसकी माँ घर से बाहर निकल रही ना तो 10 गो लोग बोलता है देख नचनिया का मैया जाई, तू देख नचनिया का मैया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भाई उसकी माँ को बहुत प्रताड़ित हो रहा है। हम उसकी माँ के लिए लड़की से कह रहे हैं कि मान जाओ और जो तुम कर रही हो हमारे बहन रहतो नहीं तो झोंटा में आग लगा दे तू कल, एक बड़ी मार मार तू कल गिरा गिरा के लोंगड़ा के। क्योंकि होता है ना कि मान लिया कोई भाई शराबी निकल गलो नशेरी निकल गलो तो कौन हाथ तोड़ के उसको घर में बैठा देंगे, साला को खाना खिलाएंगे हम बैठा के, लेकिन उसको हम इस तरह का नहीं करने देंगे। उससे पूर्वज जो वंश है वो सब ना खराब है। जैसे अगर भाई है और भी बहन है उन लोग के ऊपर दाग न लग गया यार। अब ओकरा ही कोई बियाह करे तो अब देखिए कोई ना आवे वाला हो। लड़का के घर वालों को क्या कहिएगा? सुनने में आ रहा है कि घर में ताला लगा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़का के घर वाला लड़के में है। ये लड़की अगर सही रहती तो केस करती, मुकदमा करती, प्रशासन जाता तब न छानबीन होता। कुछ नहीं कि हम करबो किए हैं तो हमारा डर से यूपी भाग गई है, तो क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों को। चला चलिए, तो चलिए बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।